हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ खास तरह के हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला वाक्य है, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं। इसी प्रकार का दूसरा वाक्य है, क्या आप एक शिक्षक हैं। इसी प्रकार का तीसरा भी वाक्य यहाँ पर दिया गया है, क्या वह एक गायक है। कुछ इस प्रकार के हिंदी वाक्यों को कैसे हम अंग्रेजी में अनुवाद करेंगे, यही हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमें इज, एम और आर का प्रयोग करना सीखना होगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ लिख रखा है, जरा ध्यान से देखना। देखो, अगर कभी भी सब्जेक्ट में आई आ जाए तो हम हमेशा एम शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर सब्जेक्ट में ही, सी, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो या फिर इट हो तो हम हमेशा इज शब्द का प्रयोग करेंगे। और अगर सब्जेक्ट में यू, वी या फिर दे आ जाए तो हम हमेशा आर शब्द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट का मतलब क्या, जैसे देखो यहाँ पर सबसे पहले वाक्य में लिखा गया है, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं। यहाँ पर जो मैं है ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं के लिए क्या यूज होता है, अंग्रेजी में आई शब्द का इस्तेमाल होता है। तो अगर आई आ जाए तो आई के साथ में क्या लगेगा ना, आई के साथ में एम लगेगा। इतना हमें पता चला। अब देखो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। यहां पर लिखा गया है, क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज या फिर एम या फिर आर को लिखना होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या लिखा गया है इसीलिए। ठीक है, देखो मैं लिखा गया है यानी कि आई के साथ में एम शब्द का प्रयोग होगा, तो इसलिए सबसे पहले हम यहां पर एम लिखेंगे। तो यहां पर सबसे पहले हमने यहां पर एम लिखा। फिर सब्जेक्ट को लिखना है। सब्जेक्ट क्या है, मैं यानी कि अंग्रेजी में आई, तो हमने यहां पर आई लिखा। एम आई मतलब क्या मैं हूं, क्या हूं ना, एक अच्छा लड़का हूं। तो एक के लिए यहां पर हम ए लिखेंगे। ठीक है, अच्छा का अंग्रेजी में मतलब होता है गुड, तो हमने यहां पर गुड लिखा। और लड़का लिखा गया है, लड़का का अंग्रेजी में मतलब होता है बॉय, तो हमने यहां पर बॉय लिखा। एम आई अ गुड बॉय, ये हो गया क्या मैं एक अच्छा लड़का हूं, उसका अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर दूसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। दूसरे वाक्य में लिखा गया है, क्या आप एक शिक्षक हैं। यहां पर देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आप, और आपका अंग्रेजी में मतलब यू होता है। चाहे आप हो, आप लोग हो, तुम हो या फिर तुम लोग हो, इनका अंग्रेजी में मतलब हमेशा यू ही होता है। अब बताओ यू के साथ में क्या लगता है, मैंने यहां पर लिख रखा है, देखो यू, वी या फिर दे, इनके साथ में हमेशा आर शब्द का प्रयोग होता है। तो इसीलिए इस आर को सबसे पहले लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पर सबसे पहले क्या लिखा गया है इसीलिए। तो हम यहां पर सबसे पहले आर लिखेंगे, तो हमने यहां पर लिखा आर। फिर देखो आप लिखा गया है, आपका अंग्रेजी मतलब यू होता है, अभी अभी हमने जाना, तो हमने यहां पर यू लिखा। आर यू मतलब क्या आप हैं, क्या हैं ना, एक शिक्षक हैं। तो एक के लिए हम यहां पर ए लिखेंगे, और शिक्षक का अंग्रेजी में मतलब होता है टीचर, तो हमने यहां पर टीचर लिखा। आर यू और टीचर हो गया, क्या आप एक शिक्षक हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर तीसरे वाक्य को जरा ध्यान से देखना। तीसरे वाक्य में लिखा गया है, क्या वह एक गायक है। अब देखो यहां पर वह लिखा गया है, वह का अंग्रेजी में मतलब यहां पर ही होगा, क्योंकि गायक लिखा गया है यानी कि किसी एक पुरुष के बारे में बात हो रही है। अगर गायिका लिखा गया होता तब हम कहते हैं कि किसी एक स्त्री के बारे में बात हो रही है। जैसे हमें पता चला कि किसी एक पुरुष के बारे में बात हो रही है, तो इस वह के लिए हम ही शब्द का प्रयोग करेंगे। अब बताओ ही के लिए क्या लगता है, ही के लिए एम लगता है, आर लगता है या फिर इज लगता है। देखो ही के साथ में इज लगा हुआ है, यानी कि यहां पर जो क्या लिखा गया है ना, इसके लिए सबसे पहले हमें यहां पर इज लिखना होगा। तो हमने यहां पर सबसे पहले इज लिखा। ठीक है, अब देखो यहां पर वह लिखा गया है, उसके लिए ही लिखना होगा, तो हमने यहां पर ही लिखा। इज ही मतलब क्या वह है, क्या है ना, एक गायक है, तो उसके लिए एक के लिए ए लिखेंगे, और गायक का अंग्रेजी में मतलब होता है सिंगर, तो हमने गायक के लिए यहां पर लिखा सिंगर। इज ही अ सिंगर हो गया, क्या वह एक गायक है का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर चौथे वाक्य में लिखा गया है, जरा ध्यान से देखना, क्या हम लोग वहां जा रहे हैं। यह है हमारा चौथा वाक्य। और हम लोग यानी कि वी के साथ में हमेशा आर लगता है। अभी अभी हमने देखा, चाहे यू हो, वी हो या फिर दे हो, इनके साथ में आर लगता है। हम लोग का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, वी, तो हमने वी लिखा। आर वी मतलब क्या हम लोग हैं, क्या हैं
ना वहां जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर लिखा गया है जा रहे हैं, तो जाना का अंग्रेजी में मतलब होता है गो, तो हमने गो लिखा। क्योंकि रहे भी लिखा गया है इसलिए आईएनजी लगाना होगा, तो हमने यहां पर आईएनजी लगाया। आर वी गोइंग मतलब क्या हम लोग जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, ना वहां जा रहे हैं, तो वहां के लिए यहां पर लिखना होगा देयर, तो हमने यहां पर देयर लिखा। आर वी गोइंग देयर हो गया क्या हम लोग वहां जा रहे हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से पांचवें वाक्य को जरा ध्यान से देखना। पांचवें वाक्य में लिखा गया है क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम इसे भी ट्रांसलेट करेंगे, यहां पर लिखेंगे आर, क्योंकि आप लोग लिखा गया है, और आप हो, आप लोग हो, तुम हो या फिर तुम लोग हो, हमेशा यू शब्द का ही प्रयोग होता है, तो हमने यहां पर यू लिखा। ठीक है, फिर लिखा गया क्रिकेट खेल रहे हैं। खेल रहे हैं के लिए लिखेंगे यहां पर प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि खेलना का अंग्रेजी में मतलब होता है प्ले, और साथ में रहे लिखा गया है, उसके लिए आईएनजी भी लगाना होगा। आर यू प्लेइंग मतलब क्या आप लोग खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट के लिए यहां पर क्रिकेट ही लिखना होगा, तो हमने यहां पर क्रिकेट के लिए क्रिकेट ही लिखा। आर यू प्लेइंग क्रिकेट हो गया क्या आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं का अंग्रेजी में अनुवाद। इसी प्रकार से यहां पर छठे वाक्य को देखना। छठे वाक्य में लिखा गया है क्या वह एक डॉक्टर है। अब इसके ट्रांसलेशन को अभी आपको खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में शेयर करना है। अब यहां पर जो वह लिखा गया है इसके लिए आप ही का भी प्रयोग कर सकते हो या फिर सी का भी प्रयोग कर सकते हो। और डॉक्टर का अंग्रेजी में मतलब क्या होता है, डॉक्टर का अंग्रेजी में मतलब डॉक्टर ही होता है। अब आप इसके ट्रांसलेशन को काफी आसानी से कर पाओगे। ट्रांसलेशन को खुद से करना है और हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना है। तो ये था आज का वीडियो जहां हमने कुछ खास तरह के प्रश्नवाचक हिंदी वाक्यों को अंग्रेजी में अनुवाद करना सीख लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और कुछ इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो।